हेलो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। इसमें हम झारखंड इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 से 15 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आने वाले जेपीएससी एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, झारखंड में कितने प्रतिशत वर्कफोर्स है, काम करने वाली आबादी है जो कि कृषि एवं संबंधित क्षेत्र पर निर्भर है? तो जवाब हो जाएगा 43%। क्वेश्चन नंबर 2, यूएनडीपी के अनुसार झारखंड में कितने प्रतिशत लोग 2005-6 से लेकर 2015-16 तक, मतलब इन 10 सालों में जो है वो गरीबी से बाहर हैं? आप जानते हैं दोस्तों कि 2005-6 के बाद जो है भारत सरकार ने बहुत से कदम उठाए, फिर चाहे वो मनरेगा हो, भारत निर्माण योजना हो, या फिर बहुत से जो है एम्प्लॉयमेंट बेस्ड स्कीम हो, प्रधानमंत्री जन धन योजना हो, बहुत सारी चीज़ें की गई। उसके वजह से जो है भारत में बहुत से लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। हालांकि कोरोना के चलते जो है अब ये फिगर चेंज हो जाएगा, लेकिन आपको एग्जाम के पर्पस ये ध्यान में रखना है क्योंकि पिछले साल भी आर्थिक सर्वेक्षण में ये जिक्र किया गया था और इस साल भी किया गया है। तो झारखंड में 72 लाख लोग जो हैं वो 2005-6 की तुलना में 2015-16 में जो है, मतलब इन 10 सालों में जो है 72 लाख लोग जो हैं गरीबी रेखा से बाहर है। तो अब झारखंड में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कितना हो गया है? 46.5%, जो कि पहले बहुत ज़्यादा था। उसके बाद इकोनॉमिक्स में ये भी दिया गया है कि प्रति व्यक्ति आय के मामले में झारखंड जो है बहुत पीछे है, और 2018-19 का बताया गया है कि भारत का क्या, मतलब भारत में झारखंड का क्या पोजीशन है? 26वां। केवल 3 राज्य हैं, मणिपुर, उत्तर प्रदेश और बिहार, जो कि झारखंड से प्रति व्यक्ति आय के मामले में पीछे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 2019-20 का भी डेटा दिया गया इसमें, क्योंकि 2020-21 तो चल ही रहा है। आपको पता ही है कि मार्च 31 को कंप्लीट होता है, तो इसमें झारखंड का 2019-20 का पूरा डेटा दिया गया है कि अर्थव्यवस्था में, झारखंड के अर्थव्यवस्था में किस सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है। तो जो प्राथमिक सेक्टर है उसका 9% है, जो सेकेंडरी है उसका 28.5% है, और जो टर्शरी है, सेवा क्षेत्र, उसका 62.5% है। इसको आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि झारखंड इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 के अनुसार आप ये बताइए कि जो टर्शरी सेक्टर है उसका इकोनॉमिक ग्रोथ कितना रहा 2019-20 में? तो जवाब हो जाएगा 62.5%। या फिर पूछ लेगा कि जो प्राथमिक क्षेत्र है उसका योगदान कितना रहा झारखंड की अर्थव्यवस्था में 2019-20 में? तो जवाब हो जाएगा 9%। दोस्तों, आप ये मत सोचिएगा कि झारखंड इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 है तो इसमें बस 20-21 का ही होगा, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे जो होता है वो पिछले साल का जो है रिपोर्ट कार्ड होता है। ठीक है, ध्यान रहे। और साथ ही साथ इस साल क्या रह सकता है उसका बात करता है, और आने वाले साल में क्या होगा इसका भी बात करता है। मतलब आर्थिक सर्वेक्षण में जो है 3 वित्तीय वर्ष की बात की जाती है। एक वित्तीय वर्ष जो कंप्लीट हो गया, एक जो चल रहा है, और एक जो आने वाला है, यानी कि कल, आज और कल। इसलिए कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। तो 2019-20 का इसमें दिया गया है योगदान कितना कितना रहा। प्राथमिक क्षेत्र का 9% रहा, जो सेकेंडरी सेक्टर है मैन्युफैक्चरिंग का 28.5%, टर्शरी का 62.5%। अब इसमें देखिए, अगर पूछिए कि ग्रोथ रेट, विकास दर कितना रहा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों। ये आपको झारखंड के अर्थव्यवस्था में योगदान बताया गया है, कंट्रीब्यूशन। टर्शरी का 62.5, सेकेंडरी का 28.5, प्राइमरी का 9%। और ये विकास दर तो सबसे ज़्यादा किसका रहा? टर्शरी का 7.9%, फिर जो है सेकेंडरी सेक्टर का 4.9% और प्राइमरी का 2.2%। सेकेंडरी में मैंने बस मैन्युफैक्चरिंग बोला था दोस्तों, मतलब ये इंडस्ट्री सेक्टर आप ऐसे समझ लीजिए। प्राइमरी हो गया आपका कृषि वाला क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, सेकेंडरी हो गया इंडस्ट्री, और टर्शरी हो गया आपका सेवा क्षेत्र। मोटा मोटी आप ऐसे समझ जाइए। और विकास दर अगर पूछेगा तो ध्यान रखिएगा, टर्शरी का 7.9, सेकेंडरी का 4.9, प्राइमरी का 2.2। आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए, जैसे कि हमने आपको बताया कि दिया गया है कि 2019-20 में झारखंड जो है प्रति व्यक्ति आय में काफ़ी बैकवर्ड रहा पर कैपिटा इनकम में। तो एग्जैक्ट डेटा भी पूछ सकता है। तो जैसे आप जानते हैं कि जो इकोनॉमिक का जो भी डेटा होता है वो दो उसका मतलब पैमाना होता है। एक करंट प्राइस जिसमें कि महंगाई भी इंक्लूड रहता है, और एक कांस्टेंट प्राइस बेस ईयर। तो जो कांस्टेंट प्राइस पे होता है उसको रियल बोलते हैं, और जो करंट प्राइस पे होता है उसको नॉमिनल बोलते हैं। नॉमिनल जो है हमेशा ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें इन्फ्लेशन का भी फैक्टर इंक्लूड रहता है। तो आपसे पूछेगा कि बताइए रियल पर कैपिटा इनकम कितना रहा, तो 57,863, और नॉमिनल कितना रहा तो 79,873। ठीक है, मोटा मोटी भी अगर आप याद रखेंगे तो आपका काम बन जाएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। रियल पूछेगा या ये पूछेगा कि बताइए पर कैपिटा इनकम एट कांस्टेंट प्राइस, तो समझ जाइएगा कि आपको रियल पर कैपिटा इनकम पूछा है। तो 57,863 रुपीज़ इसमें क्या करता है, एक बेस ईयर के कंपेरिजन में निकालता है। तो अभी बेस ईयर कितना है, 2011-12 है। और जो नॉमिनल है इसमें करंट मतलब जैसे 2019-20 का बात किया गया तो उसी साल का बात करता है। तो करंट प्राइस पे कितना है, 79,873 रुपीज़। और नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने रियल और नॉमिनल पे एक अलग से वीडियो भी बनाया है। नए स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ सकती है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पहले उस वीडियो को जरूर से देखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन, भारत का जो है ना, झारखंड जो है भारत के टोटल एरिया का कितना प्रतिशत है, तो 2.4%। भारत के कुल पॉपुलेशन का झारखंड में कितना आबादी रहता है, 2.7%। और भारत के टोटल जीडीपी का झारखंड का जो जीएसडीपी है, स्टेट में जीएसडीपी बोलते हैं, तो वो कितना है, 1.61% है। पूछ सकता है कि बताइए कि भारत का जीडीपी जो है उसके तुलना में झारखंड का जीएसडीपी कितना है, तो 1.61। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है राजकोषीय घाटा। मैं बार बार जिक्र करता हूं, ये आपको जानना ही जानना है। तो 2019-20 में कितना रहा, 2.45%। 2020-21 में 2.59%। और जो वित्तीय वर्ष चल रहा है 2021-22 इसमें कितना रहने की उम्मीद है, 2.83%। तीनों में से कुछ भी पूछ सकता है दोस्तों। और अभी आपको भले टफ लग रहा होगा, लेकिन जब आप बार बार पढ़ेंगे, दोस्तों को बताएंगे, डिस्कस करेंगे, तो आपको ये इजी लगने लगेगा। राजकोषीय घाटा, ये झारखंड का मैंने बात किया है, आपको भारत का भी दोस्तों जानना है। जैसे 2020-21 में भारत का जो है फिजिकल डेफिसिट राजकोषीय घाटा कितना रहा, 9.5%। और 2021-22 में कितना रहने की उम्मीद है, 6.8%। लेकिन ये झारखंड के संदर्भ में पूछेगा तो 20-21 में 2.59% और 21-22 में 2.83%। कंफ्यूज नहीं होइएगा। और भारत का पूछेगा तो 2020-21 आप जान ही रहे हैं कि कोरोना के चलते भारत सरकार के पास जितना रिसिप्ट मतलब रेवेन्यू आना चाहिए था, राजस्व, उतना नहीं आ पाया। लेकिन खर्चा कितना ज़्यादा हुआ, हेल्थ पे, उसके बाद आत्मनिर्भर पैकेज पे और अलग अलग चीज़ में जो भारत सरकार को खर्च करना पड़ा, तो उसका व्यय बहुत ज़्यादा हुआ, लेकिन आय राजस्व बहुत कम आया। इसके वजह से जो है राजकोषीय घाटा जो है भारत सरकार का बहुत ज़्यादा हुआ। 2020-21 में 9.5% और 2021-22 में 6.8% रहने की उम्मीद है। बिहार के एग्ज़ाम में जो है पूछ लिया था कि बताइए बीते वर्ष में भारत का जो है राजकोषीय घाटा कितना रहा, तो आपको दोनों जानना बहुत ज़रूरी है, भारत का भी और झारखंड का भी। अब आइए, जैसे कि मैंने बताया कि देश के स्तर पे क्या होता है, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब एक साल के अंदर पूरे देश के अंदर कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ, उसका मनी वैल्यू को जीडीपी बोलते हैं। उसी तरह एक साल के अंदर राज्य के अंदर कितना गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ, उसका जो मनी वैल्यू है उसको जीएसडीपी बोलते हैं, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो आपको ये जैसे मैंने बताया कि इकोनॉमिक जो है उसमें कोई भी डेटा जो है वो दो पैमाने पे निकलता है, रियल यानी कि कांस्टेंट प्राइस
नॉमिनल यानी कि करंट प्राइस, ठीक है। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने रियल क्या होता है, नॉमिनल क्या होता है, उसको अच्छे से समझाया है। उसको आप देखिए दोस्तों, आपको और क्लैरिटी आएगी। ऐसे रियल में क्या होता है कि हम बेस ईयर से कंपैरिजन करते हैं। तो बेस ईयर कितना है अभी दोस्तों, 2011-12 है। ये 5-6 साल के बाद जो है चेंज होता है। और नॉमिनल में हम जो वर्ष का बात कर रहे हैं उसी वर्ष का देखते हैं। तो देखिए, झारखंड का जो जीएसडीपी है 2020-21 में कितना रहेगा, मतलब 6.9%। और नॉमिनल जो है 3.2% रहने की उम्मीद है। ऐसा क्यों है? कोरोना के चलते, लॉकडाउन के चलते। और 2021-22 में ये बढ़ने की उम्मीद है, 9.5% रियल हो जाएगा। और जो नॉमिनल है वो 13.6। और ये आपको इंडिया का भी जानने का ज़रूरत है। अगर पूछेगा कि भारत का जो ग्रोथ है जीडीपी, वो 2021-22 में कितना रहने की उम्मीद है, तो 11% रियल और जो नॉमिनल है 15.4%। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रियल जीडीपी पूछेगा इंडिया का 2021-22 में, तो कितना रहने की उम्मीद है, 11%। और अगर नॉमिनल पूछेगा तो 15.4%। लेकिन अगर झारखंड का पूछेगा तो 9.5% और नॉमिनल पूछेगा तो 13.6%। डेटा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इकोनॉमिक्स मतलब डेटा आपको जानना ही जानना है। और पहले जो है स्टेट लेवल पे जो है इकोनॉमिक्स से ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे, लेकिन अब 2-3 सालों से देखा जा रहा है कि स्टेट में भी जो है आर्थिक सर्वेक्षण से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसलिए इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। और भले अभी आपको टफ लगेगा, लेकिन जब आप बार बार इसको पढ़ेंगे दोस्तों तो फिर ये आपके लिए ईजी हो जाएगा। अब देखिए, जिस किसान के पास 2 हेक्टेयर से कम का जमीन होता है उसको क्या बोलते हैं, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। तो पूछा जा सकता है कि बताइए आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार झारखंड में कितने स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, तो आपका जवाब हो जाएगा 85%। लेकिन चौंकाने वाली बात क्या है कि 70% जो किसान है झारखंड में, वहां पे उनके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन है। बारिश तो अच्छी होती है झारखंड में दोस्तों, लेकिन आप जानते ही हैं कि झारखंड एक पठारी क्षेत्र है, इसलिए पानी टिकता नहीं है। ऊपर से जो है यहाँ नदियाँ जो है उस हिसाब से नहीं है जैसा बिहार में है, तो सिंचाई की समस्या है। और जो है मिट्टी जो है उसका एसिडिक इन नेचर है, खनिज बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो ये सब भी रीजन है कि जो झारखंड के जो फार्मर्स है उनका हाल जो है खस्ता है और यहाँ गरीबी बहुत ज़्यादा है। तो कितने स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर हैं, 85% जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन है। लेकिन अगर आप 1 हेक्टेयर से कम और ज़मीन की बात करें तो 70% जो है उनके पास 1 हेक्टेयर से कम ज़मीन है। नेट सोन एरिया एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर होता है कि मतलब कुल सिंचित भूमि जो है वो कितनी है, मतलब कुल बोई गई भूमि जो कितनी है, नेट सोन एरिया, ठीक है। कुल बोई गई भूमि जो है वो कितनी है, तो 17.37% है, ठीक है। मैं गलती से सिंचित एरिया बोल दिया था, इरिगेटेड नहीं। नेट सोन एरिया मतलब कुल जो है बोई गई। और छत्तीसगढ़ जिसका सब कुछ ज्योग्राफी सोशल इकोनॉमी जो है झारखंड के जैसा ही है, वहाँ पे नेट सोन एरिया कितना है, 33%। और अपना देखिए कितना कम है। और फैलो लैंड जो खाली ज़मीन है वो भी झारखंड में लगभग इतना ही है। तो सरकार कोशिश कर रही है कि जो फैलो लैंड है, जो खाली पड़ती जो भूमि है, उसको भी जो है खेती के अंदर लाया जाए। उसके बाद 11वां नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड में कितने शहर हैं जो अमृत मिशन के अंदर हैं, तो 7 शहर हैं दोस्तों, रांची, धनबाद, हजारीबाग, गिरिडीह, आदितपुर और चास। पूछा जा सकता है कि बताइए झारखंड के कितने शहर जो हैं वो अमृत मिशन के अंदर हैं, तो रांची, धनबाद, हजारीबाग, गिरिडीह, आदितपुर और चास। अब देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार झारखंड का साक्षरता दर अब कितना हो गया है, तो 73.2% हो गया है, जिसमें मेल का 81% है और फीमेल का जो है 66% है।
2011 जनगणना जो है वो तो आपको देखना ही देखना है, लेकिन आपको जो लेटेस्ट है वो भी दोस्तों आपको जानना है। तो अभी जो आर्थिक सर्वेक्षण आया है उसमें क्या दिया गया है कि 2018-19 में जो है झारखंड का साक्षरता दर जो है वो 73.2% हो गया है। और 2011 की बात करें, ठीक है, 2011 की बात करें तो हम लोग काफ़ी बैकवर्ड थे, ठीक है। 2011 की बात करें तो हम लोग जो नेशनल लिटरेसी रेट है उससे जो है काफ़ी पीछे थे, लेकिन अब जो है वो गैप घट रहा है। सिमिलरली जेंडर पैरिटी इंडेक्स ये बताता है कि जो महिलाओं का साक्षरता दर है वो पुरुषों से कितना कम है, ठीक है। तो ये नेशनल लेवल पे 0.83 है और झारखंड में जो है ये 0.82 है, मतलब नज़दीक आते जा रहा है। जो फीमेल का लिटरेसी रेट है आप देख ही सकते हैं कि वो मेल के करीब आते जा रहा है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है जो दोस्तों जेंडर पैरिटी इंडेक्स। इसमें क्या बताया जाता है कि जो महिला साक्षरता दर है वो पुरुष के कंपैरिजन में कितना है। तो दोनों में सुधार आया है। लिटरेसी रेट कितनी हो गई है 73.2% और जेंडर पैरिटी इंडेक्स कितना हो गया 0.82%। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि एनएसओ ने भी सितंबर 2020 में, ठीक है, साक्षरता दर से संबंधित रिपोर्ट जारी किए हैं। तो उसको भी आपको देखना बहुत बहुत ज़रूरी है क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। एनएसओ ने रिपोर्ट जारी की है सितंबर 2020 में साक्षरता से संबंधित, तो आपको उसमें भारत का साक्षरता दर भी देखना है, साथ ही साथ झारखंड का भी देखना है दोस्तों। अब आ जाइए, जैसे भारत जो है उसको 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटा गया है, तो क्वेश्चन है कि जो झारखंड है वो कौन से एग्रो क्लाइमेटिक जोन में आता है। तो जवाब हो जाएगा 7th। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उसको 3 कर देते हैं। देखिए झारखंड के एग्रो क्लाइमेटिक जोन को 3 पार्ट में बांटा गया है, वो एक अलग क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि झारखंड को कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटा गया है तब आपका जवाब हो जाएगा 3। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछेगा कि झारखंड कौन से एग्रो क्लाइमेटिक जोन में आता है तब जवाब हो जाएगा 7। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पूरे भारत को 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटा गया है और झारखंड जो है वो कौन से एग्रो क्लाइमेटिक जोन में आता है 7th में। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा अगर कि झारखंड में कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन है तो जवाब हो जाएगा आपका 3। और ये क्वेश्चन नंबर 15 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब किस राज्य में बिजनेस करने में कितनी सुगमता है। 2020 के अनुसार झारखंड का जो पोजीशन वो कितना रहा, तो झारखंड जो है 5th पोजीशन में आ गया है। और पहले पोजीशन पे कौन सा राज्य है, पहले पोजीशन पे जो है वो आंध्र प्रदेश है दोस्तों, एपी है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि जो मैंने आपको बताया कि एनएसओ की जो रिपोर्ट है जिसमें कि साक्षरता की बात की गई है, ठीक है, उसमें आंध्र प्रदेश बिहार से भी ज़्यादा पीछे है। मतलब कौन सा राज्य है जो कि एनएसओ रिपोर्ट 2020 में सबसे बैकवर्ड है, तो बिहार नहीं है दोस्तों, वो आंध्र प्रदेश है। लेकिन अगर आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करेंगे, ठीक है, व्यापार सुगमता की, तो उसमें आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे है। और अपना जो झारखंड है वो कितने स्थान पे है, वो 5वें पोजीशन पे है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। ये क्वेश्चन जो है दोस्तों देख लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बजट में अनाउंस किया गया है कि किसको जो है सोलर सिटी बनाने का निश्चय किया गया है, तो गिरिडीह। डायरी प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित होगा, जमशेदपुर। मेगा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट कहाँ चालू किया जाएगा, मतलब किया गया है, दुमका। प्लास्टिक पार्क कहाँ बना है, देवघर। ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सोलर सिटी किसको बनाने का निश्चय किया गया है, गिरिडीह को। डेयरी प्रोजेक्ट कहाँ बैठाने का निश्चय किया गया है, जमशेदपुर। मेगा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट दुमका और प्लास्टिक पार्क देवघर, ठीक है। ये तो हो चुका है और ये तीनों होने वाला है, सोलर सिटी, डेयरी प्रोजेक्ट और मेगा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन दोस्तों बन सकता है, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों उम्मीद है
आपको ये सब क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, आप नोट डाउन कर लीजिए और इसको बार बार पढ़िएगा तो जो है आपको टफ नहीं लगेगा दोस्तों।